हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम देखते हैं क्लास 12th का बोर्ड पेपर जो होगा, तो उसमें आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा और इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा वो क्या होगा और कौन सा जो पार्ट है वो कितने कितने नंबर के आपके बोर्ड पेपर में या आपके छमाही पेपर में पूछा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो चैनल है वो इंग्लिश के लिए है। तो यहाँ पर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th ये जो बच्चे हैं, एकेडमिक बच्चे हैं, वो अपने इंग्लिश की तैयारी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर जो इंग्लिश का सिलेबस होगा वो आखिर उसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तो ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है? सेक्शन ए में दे रहा है रीडिंग। तो कह रहा है इसमें क्या है, तो पहला सेक्शन ए में देखिए रीडिंग है। रीडिंग में क्या है, कह रहा है कि 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। तो इसमें क्या कर रहा है कि इस वाले पार्ट में हमें क्या रहेगा, तो इसमें ये रहेगा कि 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज रहेगा, यानी आप समझ पा रहे होंगे कि एक जो रहेगा इसमें पैसेज रहेगा, फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसमें से 4 छोटे छोटे प्रश्न जो होंगे पूछे जाएंगे इसी पैसेज से। कह रहा है कि एंड और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, और 3 जो होंगे वो वोकैब के जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। वोकैब का मतलब कि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। तो सेक्शन बी जो है वो क्या है, तो सेक्शन बी जो है वो है राइटिंग। अब राइटिंग में क्या क्या रहेगा, तो इसमें कह रहा है कि आर्टिकल, इसमें क्या रहेगा, आर्टिकल रहेगा। आर्टिकल का मतलब जैसे आप क्लास 9th और 10th में इससे समझते थे वैसा यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हो जाएगा लेटर। और लेटर भी कैसा रहेगा, तो लेटर या तो एडिटर को लिखना रहेगा, या तो कंप्लेंट लेटर लिखना रहेगा, या तो बिजनेस से संबंधित लेटर लिखना रहेगा, यानी कि 3 प्रकार का यहाँ में पूछा जाएगा। तो आपने देख लिया है कि सेक्शन पहला जो है उसमें क्या है, वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी क्या है, 20 मार्क का है। अरे सेक्शन ए जो है रीडिंग है। रीडिंग में क्या है कि आपके 15 मार्क के हैं, 15 मार्क के हैं। 15 मार्क में आपसे क्या पूछा जाएगा कि 4 जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 जो होंगे वो कैप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी में क्या है कि 20 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 10 नंबर के आपके आर्टिकल और 10 नंबर के क्या है, लेटर है। ठीक है, और वो लेटर कैसा लेटर आएगा वो तो आपको मैंने बता ही दिया। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो देखिए सेक्शन सी जो है वो 25 नंबर का, देख रहे हैं सेक्शन सी जो है वो 25 नंबर का। इसमें क्या है, कह रहा है कि सेक्शन सी जो है वो ग्रामर है। अब ग्रामर पे क्या क्या होगा, कह रहा है कि 10 क्वेश्चन, कह रहा है कि एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो क्या कैसे कौन से क्वेश्चन जो होंगे इसमें बनेंगे, तो कह रहा है कि बेस्ड ऑन नरेशन, यानी कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नरेशन के क्वेश्चन होंगे, सिंथेसिस के क्वेश्चन होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसमें नहीं दिया है, लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये आप नहीं समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के भीतर ही उसमें आ जाएगा। तो नरेशन रहेगा, सिंथेसिस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, सिंटैक्स रहेगा, इडियम एंड फ्रेज रहेगा, फ्रेजल वर्ब रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। कुछ बच्चे होमोफोन्स को नहीं समझते होंगे। होमोफोन्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पर साउंड जो है वो सेम निकले। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब है साउंड, यानी कि एक जैसी आवाज़। जैसे किसी वर्ड को पढ़ें तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा सेम होगा, लेकिन उसके मीनिंग जो होंगे वो कैसे होंगे, तो मीनिंग जो होंगे वो कैसे होंगे, तो अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर SEAT सीट, ये भी सीट है, और SIT सीट, ये भी सीट है। ठीक है, ठीक, आगे समझ पाएंगे। आगे देखिए जो सेक्शन डी है वो क्या है, तो सेक्शन डी में क्या है, लिटरेचर है। अब लिटरेचर का मतलब आपकी किताब का पार्ट और जो आपकी किताब है, बुक है, उसका नाम क्या है, फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो में आपको प्रोज देखना है। अब प्रोज से क्या क्या पूछे जाएंगे, तो प्रोज से कह रहा है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि प्रोज जब आप खत्म कर लेंगे तो उसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो कितने कितने नंबर के, 4-4 नंबर के, यानी कि 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के आएंगे वो 4-4 नंबर के, यानी कि कुल मिला के 2 शॉर्ट आंसर नंबर रहेंगे 4-4 के, तो टोटल नंबर 8 हो जाएगा। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक लंबा सा क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो 7 नंबर का। यानी कि प्रोज से आपको टोटल कितने नंबर देखने के लिए मिलेंगे, तो 15, 8 और 7 कितना, 15। आगे बढ़ेंगे तो पोएट्री हो जाएगा। पोएट्री में क्या क्या
देखने के लिए आपको मिलेगा। तो कह रहा है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको पोएट्री की कोई लाइन लिखी दी जाएगी उसमें और उसी में से आपसे पूछ लिया जाएगा 3 छोटे छोटे क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे चल करके वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी दिया है। कह रहा है कि नोट को देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शंस। कह रहा है यानी कुल मिला जुला करके जिसमें सिमली को देखा जाए पहचानना रहेगा, मेटाफर को पहचानना रहेगा, पर्सनिफिकेशन को, ऑक्सीमोरन को, एपस्ट्रॉफी को, हाइपरबोल को और ऑनोमेटोपोइया को, यानी कि सारे चीज़ों को अगर हम मिला करके कहें तो सीधे सीधे ये फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में आप अलंकार कहते हैं, तो अलंकार के बारे में इसमें पूछा जाएगा और इसमें से आपको बताया ना रहेगा। और ये कितने नंबर का आएगा? तो ये 6 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, और इसमें से क्या रहेगा कि जो भी पोएम दिया जाएगा उसमें आपके जितने भी पोएम होंगे उन पोएमों में से सेंट्रल आइडिया आपसे कोई किसी पोएम का लिखने के लिए कहेगा तो उसको आप लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये आप प्रोज पढ़ लिए, पोएट्री का देख लिए। अब आगे चलिए सप्लीमेंट्री में, यानी कि अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो इसमें समझ रहे होंगे कि देखिए जो प्रोज जो था 8 और 7 15 नंबर का, पोएट्री जो कितने का 6 और इधर 4 नंबर, ये 10 नंबर का। और आगे आएंगे देखिए बिस्तास का जो है सप्लीमेंट्री रीडर, तो ये तीसरा पार्ट किताब में चलेंगे तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के 2 तो 8 हो जाएगा, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो ये 7 नंबर का, नहीं कि 8 और 7 नंबर का, ये भी कितना 15 नंबर का। आगे आइए बढ़ते हैं। अब आगे आइए बढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, तो हम अपना देखेंगे बुक जो है वो फ्लेमिंगो में प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा द लास्ट लेसन। तो पहला चैप्टर जो होगा प्रोज का वो लास्ट लेसन होगा, हालांकि इसका नाम ही लास्ट लेसन है लेकिन लास्ट लेसन नहीं फर्स्ट लेसन है। तो ये पहला जब चैप्टर पढ़ेंगे द लास्ट लेसन, दूसरा जो होगा लास्ट स्प्रिंग, तीसरा जो होगा डीप वाटर, चौथा जो होगा द रेड ट्रैप, 5वां इंडिगो, फिर उसके बाद 6वां पोएट्स एंड पैनिक्स, फिर 7वां जो होगा द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और 8वां जो होगा गोइंग प्लेस। हालांकि 6वां 7वां और 8वां ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हालांकि पढ़ाया इसको भी जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए पोएट्री वाला सेक्शन में देखते हैं। पोएट्री में क्या है कि पहला जो एक चैप्टर है उसका नाम आएगा माई मदर एट 66, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। दूसरा कीपिंग क्वाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप जो है पहले देखिए, चौथा जो है अ रोड साइड स्टैंड, ये भी दिया है, और आंट जेनिफर टाइगर्स ये भी है। हालांकि आप बस केवल पहला दूसरा तीसरा माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यही तीनों को तैयार कर लेते हैं, तो बाकी 2 चीज़ों को आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। हालांकि इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ये भी पढ़ा दिया जाएगा। बिस्तास और सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, पहला जो है उस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, दूसरा जो है वो द टाइगर किंग, तीसरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये है चौथा द इनेमी, 5वां ऑन द फेस ऑफ इट, और 6वां जो है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। हालांकि देखिए अब तक जितना भी पेपर हुआ है उसमें सब क्वेश्चन जो है पहला दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर का पूछा है। हम हिंदी मीडियम का बात करें पी बोर्ड का, तो 5वां और 6वां चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, केवल पहला दूसरा तीसरा चौथा ही पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये शायद जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल पे कमेंट करेंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।